हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4th की मैथ्स की वर्कशीट 24 करेंगे। इस वर्कशीट में पार्ट 11 पहाड़े और बंटवारे के सवाल दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर भाग कीजिए। निम्न उदाहरण को देखिए और सवालों को हल कीजिए। हमें नीचे संख्या रेखा के अनुसार एक भाग का सवाल हल करके दिखाया गया है, उसे समझो। 12 भाग 2 कितने के बराबर होगा? बच्चों, इसे हम संख्या रेखा पर कैसे करेंगे? 2 को 2 से भाग देने के लिए हम 12 से शुरू करेंगे और हर दूसरी संख्या पर कूद लगाएंगे जब तक हम शून्य संख्या तक नहीं पहुंच जाते। जितनी बार हम कूदेंगे वह हमारा उत्तर होगा। 12 को 2 से भाग करने पर हम 6 बार कूदे तो 12 को 2 से भाग देने पर हमें 6 मिलता है। ऐसे ही हमें 16 भाग 4 करना है। हम 16 से शुरू करेंगे। 16 से 4 संख्या को छोड़कर कूदना है। पहले 12 पे आएंगे, फिर 8 पे, फिर 4 पे, फिर 0 पे। 0 पे आने तक हमें ये देखना है हमने कितनी जंप लगाई। हमने 4 जंप लगाई तो 16 को 4 से भाग करने पर हमें 4 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 भाग 3। इसके लिए हम 15 से 0 तक जंप मारते हुए आएंगे और कितनी जंप मारनी है? 3 संख्याओं को छोड़कर जंप मारनी है। तो फिर 0 तक आते आते हम 5 जंप मारेंगे। तो 15 को 3 से भाग करने पर हमारा उत्तर होगा 5। नेक्स्ट है 12 भाग 4। अब हम 12 से शुरू करेंगे और 4 संख्याओं को छोड़कर जंप करेंगे। तो 12 को 4 से जब भाग किया जाता है तो 3 आता है। देखो 3 जंप मारे हैं हमने 0 तक आने के लिए, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों को समझिए और पहचानिए। शब्द क्या है? भाज्य, भाजक, भागफल। भाज्य किसे कहते हैं? जिस संख्या को भाग करना है। भाजक कहते हैं जिस संख्या से भाग करना है। और भागफल भाग करने पर मिला उत्तर होता है। उदाहरण के लिए 18 भाग 3 बराबर होगा 6 के। इसमें हमारा भाज्य होगा 18 क्योंकि हमें 18 को भाग करना है। किससे करना है? 3 से। तो 3 हमारा भाजक हो जाएगा और हमें उत्तर क्या मिला है? 6। तो 6 हमारा भागफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सवालों को हल कीजिए और भाज्य, भाजक और भागफल को पहचानिए। 21 भाग 7 बराबर होगा 3 के। देखो मैंने हल करके दिखाया हुआ है। इसमें हमारा भाज्य होगा 21 क्योंकि 21 को भाग करना है। भाजक होगा 7 क्योंकि 7 से भाग करना है। और भागफल क्या होगा? 3, यानी जो हमारा आंसर आया है वो 3 होगा। नेक्स्ट है 25 भाग 5। इसको हल करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो हमारा भाज्य हो जाएगा 25, भाजक 5 और भागफल 5। अगला है 36 भाग 4। जब इसे भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। तो भाज्य हो जाएगा 36 क्योंकि हमें 36 को भाग करना है। भाजक हो जाएगा 4 क्योंकि हमें 4 से भाग करनी है, इसलिए 4 भाजक हो जाएगा। और भागफल होगा 9 क्योंकि जो हमारा आंसर आया है वही भागफल कहलाता है। आंसर हमारा 9 आया है तो यहाँ पर भागफल 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सवालों को हल कीजिए। जो संख्याएं 4 से पूर्णतः भाग हो जाती है उन पर गोला लगाना है। तो 4 से पूरी तरीके से भाग होने वाली संख्याएं हैं 12। 4 के पहाड़े में 3 पर आता है 12। 4 के पहाड़े में 5 पर 20 आता है, तो 20 भी पूरी तरह भाग होने वाली संख्या है 4 से। और 8 भी आता है, कितने पर आता है? 2 पर। 4 दूनी 8, तो 8 भी पूरी तरीके से भाग हो जाता है 4 से। 12, 20, 8 पर गोला लगा दो। नेक्स्ट है, जो संख्याएं 16 को पूर्णतः भाग कर सकती है उन पर गोला लगाना है। 16 को कौन कौन सी संख्याएं भाग कर सकती है पूरी तरीके से?
2 कर सकती है। कैसे? 2 के पहाड़े में 8 पर 16 आता है। 3 के पहाड़े में तो 16 आता ही नहीं है। 4 के पहाड़े में भी 16 आता है। कितने पर? 4 पर। तो 4 पे भी गोला लगा दूँ। 5 के पहाड़े में 16 नहीं आता। 6 के पहाड़े में भी 16 नहीं आता। 8 के पहाड़े में 16 आता है। कितने पर आता है? 2 पर। 8 दूनी 16। नेक्स्ट है, कौन सी संख्याएं 49 को पूर्णतः भाग कर सकती है? गोला लगाइए। 49 को पूरी तरीके से भाग करने वाली संख्या है 7, क्योंकि 7 के पहाड़े में 49 आता है। कितने पर आता है? 7 पर। 7 सत्ते 49। और 1 से भी 49 पूरी तरह भाग हो जाता है, तो 1 पर भी गोला लगाएंगे। बच्चों, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कोई सी भी संख्या हो वो 1 से पूरी तरीके से भाग हो जाती है। इसका मतलब हुआ 1 ही एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को भाग करती है पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु जानना चाहती है 64 भाग 4 कितना होगा? उसकी बहन ने उसे यह तरीका बताया है। बच्चों, अब तक हमने भाग करी थी संख्या रेखा के द्वारा। अब हम भाग करेंगे नए तरीके से। इसको देखो, हमने 64 को 4 से भाग किया है। बच्चों, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए ऐसे ना करके हम नए तरीके से करेंगे, कुछ इस तरीके से। 64 में सबसे पहले हम 6 लेंगे। अब देखेंगे क्या 4 के पहाड़े में 6 आता है? तो 4 के पहाड़े में तो 6 नहीं आता, तो 6 से कोई छोटी संख्या आती होगी। हाँ, आती है। क्या आती है? 4 आती है। 4 एकम 4। तो 6 के नीचे हम 4 लिख देंगे, और ये 4 कितने पर आई? 1 पर आई, तो 1 हम सबसे ऊपर लिख देंगे। अब 6 में से 4 को घटा दो। घटा करने पर आया 2। ऊपर से 4 को उतार लो। ये मिलकर बन गया 2 और 4 24। अब देखो 4 के पहाड़े में 24 आता है? हाँ, आता है। कितने पर? 24 पर। तो 24 के नीचे 24 लिख दो, और ये 24 कितने पर आया? 6 पर। तो 1 के साथ उत्तर में 6 आ जाएगा। 24 को 24 में से घटाओ, 0 आया, यानी हमारा सवाल हल हो गया है, और इसका उत्तर आया है 16। 4 के पहाड़े में 16 पर 64 आएगा, यानी 64 को 4 से भाग करने पर उत्तर आएगा 16। नेक्स्ट, हमें नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं भाग के, हमें उन्हें इसी तरीके से हल करना है। ऋतु की बहन का तरीका इस्तेमाल ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसा मैंने आपको बताया वैसे इन सवालों को हल करो। 12 भाग 3, 12 को 3 से भाग करना है। ऐसे ही 12 को बॉक्स के अंदर लिखो, 3 को बाईं ओर लिखो। अब देखो 3 के पहाड़े में 12 कितने पर आता है? 3 के पहाड़े पे 12 4 पर आता है, यानी 3 से 12 पूरी तरह भाग हो जाता है 4 पर, तो 4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, 45 भाग 3, यानी 45 को 3 से भाग करने पर क्या आएगा? 45 को बॉक्स के अंदर लिखो, 3 को बाईं ओर लिखो बॉक्स के। अब 4 लो। 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, तो 4 से छोटा 3 आता है। कितने पर? 1 पर। 4 में से 3 घटा दो, 1 बचा, ऊपर से 5 उतारो, 15 बन गया। 3 के पहाड़े में 15 आता है, और वो भी 5 पर आता है। 15 में से 15 घटा दो, 0 आ गया। आगे के 2 सवाल भी ऐसे ही करेंगे। 5th क्वेश्चन है, 8 डिब्बों में 48 पेंसिलें रखनी है। हर डिब्बे में बराबर पेंसिलें रखी जाएंगी। हर डिब्बे में कितनी पेंसिलें रखी जाएंगी बताइए। तो बच्चों, हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं और 48 पेंसिलें रखनी है। इसका मतलब हुआ हमें 48 को 8 से भाग करना है। जैसे मैंने नीचे सॉल्व कर रखा है वैसे देखो, 48 को बॉक्स के अंदर लिखो, 8 को बाईं ओर लिखो, और देखो 8 के पहाड़े में 48 कितने पर आता है? 8 के पहाड़े में 48 6 पर आता है।
यानी पूरी तरीके से 48 8 से भाग हो जाता है 6 पर। तो हमारा आंसर हुआ 6। हर एक डब्बे में कितनी पेंसिलें आएंगी? 6। इसे हम संख्या रेखा द्वारा भी हल कर सकते हैं, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए संख्या रेखा से ना कर हम इस तरीके से करेंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास 4th की मैथ्स की वर्कशीट 24। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।